हाय स्टूडेंट, हाय फ्रेंड, मैं प्रदीप तिवारी आज आपके लिए 10th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर जो 15 का है, आज अपन 15 प्रश्नावली को हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे आज, है ना। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, तो 3 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं बस आज ही इसका। पंद्रह पॉइंट 3 क्वेश्चन नंबर जो 10 है वह दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, तो अर्धवृत्त में बने हुए वृत्त का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमारे पास एक क्या है, अर्धवृत्त बना हुआ है। इस अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 7 सेमी है। अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 सेमी है। देखो अर्धवृत्त की ये त्रिज्या है, यहाँ से पॉइंट मान लो, तो देखो ये कितने सेमी की है, 7 सेमी की। ऊपर वाला क्या हुआ, व्यास, तो ये भी कितने सेमी की है, 7 सेमी की, और ये भी कितने का होगा, 7 सेमी का होगा। देखो ये आपको आकृति दी हुई है, इस आकृति के अंदर आपको अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेमी दी हुई है। ये हमारे पास अर्धवृत्त है, ये वाला, देखो ये वाला हमारे पास क्या है, अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त की जो त्रिज्या दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 7 सेमी दी हुई है। अब देखो अर्धवृत्त के अंदर एक वृत्त बनाया गया है, अर्धवृत्त है, इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है, तो अर्धवृत्त के अंदर हमने क्या बना दिया है, एक वृत्त बना दिया है। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 सेमी है। आपको लिखना है अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 सेमी है। अब देखते हैं जो अंदर जो वृत्त बना हुआ है, जो अर्धवृत्त की तो त्रिज्या है और वृत्त का क्या है, व्यास। अर्धवृत्त की तो ये क्या है, त्रिज्या है, और अंदर जो वृत्त बना हुआ है उसका क्या है, व्यास। तो हम लिखेंगे वृत्त का व्यास कितना है, 7 सेमी है। अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2 अर्थात 3.5 सेमी। कोई दिक्कत किसी को, हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान 3.5, कितनी बार, 2 बार। इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा सेमी स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, दोबारा से बता देता हूँ। हमारे पास एक अर्धवृत्त है, उस अर्धवृत्त में एक क्या बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है, अर्धवृत्त है, ठीक है। इस अर्धवृत्त के अंदर एक क्या बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है। प्रश्न में कहा है कि अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो 7 सेमी है। तो देखो ये भी त्रिज्या हुई, ये भी त्रिज्या हुई अर्धवृत्त की, और ये भी क्या हुई, त्रिज्या। तो देखते हैं, और ये जो वृत्त है ये इसका क्या है, व्यास है, ठीक है। अर्धवृत्त की तो वो त्रिज्या है और वृत्त का क्या है, व्यास है। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, तो अर्धवृत्त का व्यास भी कितना होगा, 7 सेमी, सॉरी वृत्त का व्यास। ये जो है अर्धवृत्त की तो क्या है, त्रिज्या है, और व्यास किसका है, वृत्त का व्यास है। अर्धवृत्त की त्रिज्या है और वृत्त का क्या है, व्यास। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, तो वृत्त का व्यास कितना होगा, 7 सेमी। और हमें पता है व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की जो त्रिज्या है अर्थात वृत्त का जो आर होगा वो होगा कितना, 7/2 अर्थात 3.5 सेमी। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे को पता ही है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें पता है 3.5, तो 3 स्क्वायर लगा हुआ है, तो 3.5 गुना 3.5। इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन ऐसी कोई टाइट नहीं है, काट लेंगे 0.5 से ऐसे करके, तो इसका आंसर आ जाएगा सेमी स्क्वायर, ठीक है। शॉर्ट स्क्रीन ले लें इसकी। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, हमें यदि एक
R1 और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R है तो त्रिज्या वाले वृत्त की परिधियों के बराबर है, तो सही विकल्प क्या होगा? तो देखो हमारे पास दो वृत्त हैं दो वृत्त हैं, एक वृत्त तो हमारे पास जिसकी त्रिज्या R1 है और जो दूसरा वृत्त है उसकी त्रिज्या है R2। कितनी है? R2। इन दोनों का योग कर दिया हमने, इन दोनों का क्या कर दिया है? योग। तो एक R त्रिज्या वाला वृत्त बन जाता है। एक क्या बन जाता है? R त्रिज्या वाला वृत्त बन जाता है। देखो हमारे पास एक वृत्त R1 है, एक वृत्त क्या है? R2 है। त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग कर दें, दोनों वृत्तों के परिधि को योग कर दें तो R1 R त्रिज्या वाला एक वृत्त बन जाएगा। दोबारा से देखते हैं, हमारे पास दो त्रिज्याओं का वृत्त है, एक वृत्त तो हमारे पास R1 है और दूसरा क्या है? R2। दोनों वृत्तों की परिधियों का योग कर दिया जाए, दोनों वृत्तों की परिधियों का योग कर दिया जाए तो R वाली त्रिज्या की परिधि के बराबर होगा। तो हमें परिधियों की बात कर रहा है तो परिधियों का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बताओ इस परिधि जो है, इस जो वृत्त है इसकी परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हमें पता है फॉर्मूला फिक्स है 2πr, लेकिन इसकी जो r है वो क्या है? R1 है। प्लस के स्थान पर प्लस, इसकी परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2πr2। कोई दिक्कत किसी को? बराबर के स्थान पर बराबर, इसकी परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2πr। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पर R थी R1 तो R1 लिख दी, यहाँ पर R थी R2 तो R2 लिख दी है, और यहाँ पर R थी लिख दी हमने, क्योंकि परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। इस R के स्थान पर यहाँ पर तो हमने R1 लिखा था और इस R के स्थान पर R2 और उसके स्थान पर R लिखा है। समझ में आ गई होगी ये बात सबके? इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 2π कॉमन दिख रहा है। क्या बच गया? R1 प्लस R2 बराबर 2πr। 2π से 2π कैंसिल, क्या बच गया? R1 प्लस R2 बराबर R। ये आपका जो भी ऑप्शन है वो क्या है? सही ऑप्शन है। ये ऑप्शन किस में मिल रहा है आपको? पहले में ही मिल रहा है, तो इसका पहला ऑप्शन सही है। ले लें इसकी शॉर्ट स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, वो है 14 सेमी भुजा वाले वर्ग के अंदर एक अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात करनी है आपको। एक 14 सेमी का एक क्या है? वर्ग है। ये प्रश्न मैंने आपको करा चुका हूं, प्रश्न संख्या पहला। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर जो 12 है और क्वेश्चन नंबर जो पहला है दोनों क्या हैं? एक ही हैं। चाहे देखो उसमें भी यही लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या जो पहली है इसकी 15.3 की 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात करो, और 12वें में भी यही है 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात करो। वहाँ पर भी आंसर हमारा 44 सेमी आया था और यहाँ पर भी आंसर कितना आएगा? 44 सेमी ही आएगा। ठीक है, इसको तो मैं मिटा देता हूँ। अब देखो कुछ मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़े थे आपके, कुछ प्रश्नावली 6 के अंदर एक तो 11वां प्रश्न था, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम बता रहे थे, उन प्रश्नों को मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, और आपको नेक्स्ट जो प्रश्नावली स्टार्ट करवानी है कमेंट बॉक्स में लिख दें कि सर कि ये प्रश्नावली हमें स्टार्ट करवानी है। तो आज तो हमारे जो भी समस्या हैं उनको करा देता हूँ।